बॉक्सिंग देखी है नहीं देखी आप लोगों ने? बढ़िया से घूसे पड़ते हैं, नीचे गिर जाता है, उसका जो कोच साइड में खड़ा रहता है, कोई बात नहीं बेटा, चल वापस चल। तो ये एक मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे साथ कोई खड़ा होना चाहिए। तो करियर बिल है आपके साथ, बिल्कुल हम वहीं पर रहेंगे, सेल्फ स्टडी जोन में मूव करते रहेंगे, वहीं पर बैठे रहेंगे, आप लोगों से बात करते रहेंगे। मगर ध्यान रखना, एक दूसरे से बात नहीं करना है, विदाउट यूनिफॉर्म नहीं आना है, मोबाइल देखना नॉट अलाउ। अब तक जो होना था हो गया, अब तक जनरल सेल्फ स्टडी जोन चल रहा था, अब ये जोन ऐसा निकल कर आना चाहिए कि भाई अगर आप इस सेल्फ स्टडी जोन में बैठे हैं तो आपका जितने स्टूडेंट बैठे हैं सबका सिलेक्शन वहां से निकल कर चला जाए, क्योंकि हम चाहते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। क्या आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते? तो कहानी को मैं एक लाइन में, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और मैं यहां पर अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा और मैं इनवाइट करूंगा 25 सर जोरदार तालियों के साथ। घोड़े वाले बाबा की देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, एक छोटी सी बात कि आप सभी लोग यहाँ से बुक स्टोर से जो बुकलेट है आयुषी का, वो जिसको नहीं मिला है वो ले लीजिएगा, अवेलेबल है वहाँ पर। और जब आप टेस्ट देने आएंगे यहाँ पर, मेजर टेस्ट देने आएंगे तब भी अवेलेबल रहेगा। तो जब आप देने आएंगे तब भी आप ले लीजिएगा बुकलेट। और अभी बुकलेट देने का देखिए मोटिव ये है कि आप लोगों को उस समय पर, अभी जो मार्च में आपका ये टाइम मेजर टेस्ट के चल रहा है, तो बुकलेट के क्वेश्चन ही करें आप, अभी मॉड्यूल आपको नहीं करना है। दैन उसके बाद जब अप्रैल आता है तो अप्रैल के टाइम पर मॉड्यूल में PYQs करना है, इस बुकलेट को आपको करके रख देना है। दैन उसके बाद अप्रैल के अंदर आपको PYQs करना है और अपने NCERT के इंडेक्स क्वेश्चन करने हैं। ये बेसिक फिनोमेना है। अब जो बात करने हैं, देखिए मैं ज़्यादा पढ़ाई की बात करता नहीं हूँ क्योंकि क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो क्लास में पढ़ाने के बाद ज़्यादा पढ़ाई की बात अपन करते नहीं है। और एक छोटी सी बात ये करना चाहता हूँ, देखिए जब आप सुबह कोई इंसान उठता है, जैसे मैं उठता हूँ सुबह, अगर मैं उठता हूँ अलार्म से उठता हूँ, ऑब्वियस सी बात है मैं अलार्म भरता हूँ, मतलब बिना अलार्म भरे तो हम उठते नहीं हैं, पर अलार्म भरता हूँ पर उठता हूँ। तो उठने के समय पर मेरे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता वो होता है कि जब मैं उसे बंद करके सो जाऊँ, और एक रास्ता वो होता है जब मैं दुनिया को देख रहा हूँ कि इसके पास बड़ा घर है, इसके पास मर्सिडीज है, इसके पास BMW है, तो मेरे पास भी होना है। तो ये सोचकर वो मुझे मोटिवेशन उठाता है। बिल्कुल सही बात है। और ये सर मेरे को दिलाने वाले हैं ऑडी। तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। अलार्म बजता है तो दो रास्ते ये होते हैं कि एक तो उसको बंद करके सो जाना, और एक रास्ता ये होता है कि मैं उठ के अपने नीट एग्जाम की तैयारी करना शुरू करूं। आपके दिमाग में क्या रहता है? नीट एग्जाम की तैयारी। तो ऑडी लेने के लिए आपको रैंक फर्स्ट लानी पड़ेगी। क्या आप रैंक फर्स्ट लाने को तैयार हैं? तो फिर तो हम ऑडी देने को भी तैयार हैं विद ड्राइवर। बच्चों, ऑडी आपको जरूर मिलेगी, रैंक 1 लाके दिखाइए आप। और आपको पता है कैरेबिल परिवार ने यहाँ पे आपके लिए गुरुकुल की तरह व्यवस्था करी है, और गुरुकुल के नियम आपको पता है, स्ट्रिक्ट नियम होते हैं। त्याग, तपस्या, अनुशासन, उनका आपको फॉलो करना है। DN सर ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कैसे तपस्या करना है, कैसे त्याग करना है। 2 महीने ड्राइवर भी मिलेगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? पढ़ाई करिए और 25 साल की बातों को फॉलो करें। अच्छा, आप सुनिए, शांत रहिए। देखिए कुछ बातें बहुत जरूरी है जो आपको जानना जरूरी है। देखिए क्या होता है कि अभी ये वो समय होता है जब अपना दिमाग जो है वो 10 तरह डाइवर्ट होता है। डाइवर्ट होने का मतलब ये होता है कि अपन, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डिमोटिवेटेड फील करते हैं। ऐसा होता है उनको ऐसा लगता है कि अब मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि साल भर तक उसने बहुत अच्छी मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद अब ये लास्ट समय ऐसा होता है जब उसको संभालने की जरूरत है। संभालने की जरूरत, एक बात और बताऊं मैं तुम्हें, संभालने का मतलब देखिए, हम भी जब पढ़े थे तुम्हारी जगह थे हम भी, तो हम भी कोचिंग में गए थे, और कोचिंग में मैं भी जब कोचिंग किया था तो मैं भी पहली बार में सेलेक्ट नहीं हुआ था भाई। सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे आता नहीं था। सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरे सिलेबस में क्या क्या था। और एक साल मुझे, सच्चाई वाली बात है, आपको भी हो सकता है कि मजाक लग रहा हो, पर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जब पहली बार ऐसी जगह बैठता है जहाँ पर अकेला वो हिंदी मीडियम का है, बाकी सब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो उसको कैसा फील होता होगा आप सब लोग समझ सकते हैं।
उसको नहीं समझ में आता भाई कि टीचर क्या पढ़ा रहा है सामने, उसको नहीं समझ में आता कि ये इंग्लिश में क्या लाइन बोल रहा है, उसको ये भी समझ, सिर्फ एक लाइन समझ में आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, क्या सही है क्या गलत है ये समझ में आता है, पर उसके ऑप्शन समझ में नहीं आते, उसकी थ्योरी समझ में नहीं आती है। पर उस जगह से मैं गुजरा हूँ, उस जगह से गुजरने के बाद पूरा साल भर तैयारी किया है, ये समझने में टाइम लगाया है कि मेरे सिलेबस पे क्या था, तो अगले साल तैयारी करी तो इस बिया पर करके सिलेक्शन भी हुआ और झंडे भी गाड़े। जैसे चांद पर राकेश शर्मा गया है पहली बार, इंडिया में सबसे बेहतरीन कैप्टन रोहित शर्मा रहा है और 50 सबसे तेज रोहित शर्मा के बाद अभिषेक शर्मा ने मारी है, उसके बाद CW में झंडा अभिनव शर्मा ने खड़ा। शर्मा का जलवा तो कोटा में रहेगा, आप लिखो आज नहीं तो कल शर्मा के नाम से जाना जाएगा, 100% कंफर्म हूं। और 25 जिंदाबाद, हाँ जिंदाबाद है और जिंदाबाद भाई, सबकी पूरे कोटा की नस नस में घोल दूंगा। 25 नंबर तुम्हारे पेपर में केमिस्ट्री का परसेंटेज कितना है? 25। तुम्हारा नीट का पेपर कितनी बजे है? 25 है कि नहीं? मानते हो? 2 से 5 का पेपर होता है, 2 से 5 का क्यों रखा गया? 25 का। बुकलेट का नाम क्या है? अपने मॉडल नंबर 2 और 5 है, नंबर क्या है? SP3 में परसेंटेज करेक्टर कितना है? तो हर चीज 25 है भाई। एक बात और बताओ, अपने तो हाथ पैर है यार, मुझे भगवान ने बनाया हाथ पैरों के साथ।